झील वडालिया जी, गुजरात से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे प्रश्न को अगर कोई ऐसा हो तो क्षमा कीजिएगा। महाराज जी, आप तुल्य बड़े बड़े संत महात्माओं के जीवन में जब कष्टों के बारे में सुनते हैं तो हृदय कांप उठता है कि अब तो लगता है कि हमारा तो रजिस्टर अभी खुला ही नहीं है, वो खुलेगा तो मतलब हम तो कोई बचा ही नहीं सकता। नहीं, इसमें क्या होता है कि जैसे बड़े बड़े संत होते हैं उनका आखिरी जन्म होता है। अब सृष्टि के जितने भी जन्मों में उन्होंने पाप किए हैं तो कुछ तो भगवान ने नष्ट कर दिए, और कुछ जो शरीर रचना के समय रखे गए थे। साधु तो हम बाद में बने हैं ना, शरीर तो पहले बना है ना हमारा। तो उस शरीर रचना के समय रखा गया। जैसे हमारे शरीर में रोग है, दोनों किडनी फेल हैं, तो ये माँ के गर्भ से ही पॉलिसिस्ट किडनी रोग होता है। पॉलिसिस्ट वो वंशानुगत होता है, वो प्रायः बहुत लोगों को होता है। तो वही गर्भ से रचना हुई, तो हम ऐसे गर्भ में आए जिसमें पॉलिसिस्ट था। वो पॉलिसिस्ट हमारे ऊपर शरीर में आया, किडनी में आया, और उस समय आकर के फेल कर दिया। तो बाबा जी और भजन तो हम अब कर रहे हैं ना। शरीर रचना के समय पाप कर्म के अनुसार हमारी किडनी फेल का विधान तो पहले से बन गया था ना। और जो बहुत कष्ट देखा जाता है उसका कारण उनका अंतिम जन्म है। अब पूरा हिसाब किताब बराबर करके वो भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए बड़े बड़े संतों, किसी को कैंसर, किसी को ये बड़ी बड़ी पीड़ाएं देखी जाती हैं, वो इसीलिए देखी जाती हैं। नहीं तो देखो, ऐसे नीच कर्म करने वाले कितने पापी लोग हैं, बड़े स्वस्थ और हर्षित दिखाई देते हैं, और जो कदम फूंक फूंक के रखते हैं उनको चलना मुश्किल है। तो इसी विधान को देखकर कभी कभी भ्रम हो जाता है कि जो बिल्कुल सही आचरण से चल रहा है उसका चलना मुश्किल है, और जो बिल्कुल गलत चल रहा है वो दौड़ रहा है आराम से। वो पापी पुरुष वर्तमान में है, लेकिन पूर्व में उसका पुण्य है, इसलिए पुण्य के कारण वो पाप करता हुआ भी सुखी दिखाई देता है। और वो महात्मा है, वर्तमान में उसका भजन है, लेकिन पूर्व का पाप है उसको